हेलो। प्रणाम गुरुदेव। जी बोलिए गुरुदेव। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। अभी देखा मैं एक मित्र से हाँ हाँ। आपका वीडियो। अरे वाह। हम्म। हाँ, तो हम अजपज आप करते हैं। हम्म। 3 साल हो गया। हम्म। फिर सार शब्द ऐसे पढ़ते थे कभी कभी, हम्म। और देखते थे कबीर पंथ में कि सार शब्द है, सार शब्द है ऐसे करके। हम्म। हाँ, तो जिज्ञासा हुआ जानने का, वाकई में है कि हम लोगों को सार शब्द तो अभी जो मिला हुआ है अपने हम्म। गुरुदेव से, हम्म। हाँ, उसी को समझते थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो आप समाधान करें गुरुदेव तो उसके कि है लिए है क्या वाकई में सार शब्द? देखो, हाँ लोग हाँ। सार शब्द के लिए तो सभी कहते हैं हमारा जो है जाप, कोई मंत्र देते हैं यही सार शब्द है, कोई अजपा देते हैं यही सार शब्द है, कोई बोलते हैं कुंभक करने में जो भी नाम जपते हैं उसको सार शब्द कहते हैं, कोई जी बोलते जी हूँ यही सार शब्द है, कोई बोलते है यही सार शब्द है, कोई बोलते सोहम यही सार शब्द है, कोई तो ओम यही सार शब्द है, ओम जी सोम सत कबीर यही सार शब्द। तो देखो, सार शब्द माने क्या? सार माने निचोड़, जी बराबर। और शब्द जी माने, शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष में ये होता है धुन, आवाज, साउंड, जी जी उसको जी शब्द कहा गया है। जी तो ऐसा साउंड का अंतिम साउंड, बस इसके ऊपर कोई साउंड नहीं, और ऐसा साउंड कि या ऐसी धुन कि वो जो जी अखंड है, एक ताल है, एक रस है और निरंतर चल रही है, उसमें कोई जी खंड नहीं है, आदि से जी चल रही है, अनादि से चल रही है, अनंत जी काल से चल रही है, बस वही जी है, उसके पहले कोई नहीं था और उसके आगे भी कोई नहीं होगा, वही 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 है। तो जी ये भी एक बातें है। जी तो अभी आपका कौन सा सार शब्द है? तो मैं वही बोला ना कि बहुत सारे गुरु लोग जो भी कुछ देते हैं तो बोलते यही हाँ, सार शब्द है। हमारे तो गुरु जी हाँ सांसों में सुमरन करने वाला वही, उसको बोलने को नहीं बोलते पर बोल रहा हाँ हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, कि अब आपसे छुपाना क्या, जब सबका हाँ समाधान हो रहा है हाँ तो, हाँ तो हम मिला है हम लोग। हाँ। तो देखो, ये हाँ जो सोम है ना, जी जी ओम सोम सत कबीर कोई के देते हैं, कोई ओम सोम देते हैं। जी एक्चुअली जो ओम सोम है ना, ये जो हम कहते हैं ना, जो जी मच्छिंद्रनाथ थे, गोरखनाथ थे, तो जो जी गोरखनाथ थे ना, ये जी शिव भक्त, शिव जी जी वाले, जी तो जी उनके पास ये सार शब्द था, ओम सोम वाला, जी बराबर। जी लेकिन जब उनकी और कबीर साहब की मुलाकात हो गई ना, तो दोनों जी में बहुत सारी लग गई। जो हम बोलते हैं ना, सवाल जवाब, जी सवाल जवाब जो होते हैं ना, या ऐसा समझो, हाँ एक प्रकार की तत्वज्ञान की कुश्ती समझो। हाँ जी जी तो उसमें जो हमारे गोरखनाथ जी थे वो हार गए। जी जी हाँ हाँ, वो वाला सुना हूँ हाँ। लगभग। हाँ हाँ तो कबीर जी क्या बोले कि जो भी हो, ओम हो, सोहम हो, या वो मंत्र मुख से बोला गया हो, या सांसों से रटा गया हो, या जी जी मस्तिष्क में जो चार वाणियां होती है ना, परा पच्छन्ति मध्यमा वैखरी, उसमें से किसी भी वाणी से कोई भी मंत्र जपे, हृदय जी में जपे, नाभि में जपे, श्वासा में जपे, जी कल्पना से जपे, मन से जपे, विचारों से जपे, खुली आंख से जपे, बंद आंख से जपे, या कान बंद करके जपे, क्या 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 नहीं, कोई भी जी साधना हो, जी जो भी क्रिया हो, कोई भी योग हो, ये जो है ये प्रकृति में बने बनाए हैं। जी जी जब ऐसे समझो पृथ्वी तैयार हो गई, उसके बाद
इंसान आए होंगे, उन्होंने उनके व्यवहार के लिए, संस्कृति के लिए, या जी। कोई परमात्मा की या कल्पना की होगी, कोई तो भी ये बनाने वाला है लेकिन नहीं दिखता हाँ वो ऐसा कोई परमात्मा होगा, तो फिर उसको नाम देने शुरू कर दिए। हाँ और वो जो नाम ऐसे निकाले कि वो उसका चाहे अर्थ बहुत बढ़िया, जी। तो जो ऋषि मुनि थे या कोई साधु सन्यासी होंगे, बैरागी होंगे, बहुत पहुंचे हुए होंगे, वो क्या बोलते थे, मैंने तपस्या किया और ये नाम मुझे ऊपर से आ गया। तो वो जो नाम होते थे, कोई भी नाम, बहुत सारे नाम, तो उसका अर्थ भी बहुत बढ़िया होता था, बराबर। हाँ तो लेकिन वो जो अर्थ है, वो जो शब्द है, वो जो अक्षर है, वो तो यही बना है ना, हाँ बराबर। जैसे हाँ इंग्लिश में 26 अक्षर है, बराबर, ABCD हाँ जो हाँ तक कितना 26 है ना, हाँ जी। वैसा हमारे जो देवनागरी है उसमें हाँ, देवनागरी, 52 है, 52, हाँ, 52 52 है। हाँ, तो ऐसे देखो दुनिया में लाखों भाषा है, हाँ, लाखों की तादाद में भाषा है, और उनके हाँ, स्वर अलग है, उनके व्यंजन अलग है। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी में 26 है, 26 है, हाँ, तो हमारे देवनागरी में 52 है। तो ऐसे दूसरों को भी अलग अलग है। हाँ, सबका अपना अपना अलग है। हाँ, और वो देखो, जैसे हम पानी कहते हैं तो इंग्लिश में उसको वाटर कहते हैं, हाँ तो संस्कृत में उसको जल कहते हैं, तो पंजाबी में उसका अलग नाम होगा, गुजराती में अलग होगा, यानी और पृथ्वी पर जितनी भाषा है वो पानी को कोई अलग नाम देते होंगे। हाँ, लेकिन हाँ, पानी हाँ, तो पानी ही है ना, पानी है, हाँ, और पानी तो यही का है ना, पृथ्वी पर वाला हाँ, ये है ना। यानी हाँ, ऐसा समझ में आया है कि जो भी नाम है ना, ये प्राकृतिक नाम है, इसको प्राकृतिक नाम बोलते हैं, यानी प्रकृति हाँ, में ही तैयार किए गए किसी। हमारे द्वारा रखा गया नाम है, सार्थक में हाँ, यानी हमारे द्वारा रखा गया नाम है वो। हमारे द्वारा, हमारे कष्ट से, हमारे प्रयास से, हमारे विचारों से, हमारे कल्पना से, बराबर। तो जी। जो भी, और ये प्रकृति क्या है, ये तो नष्ट होने वाली है ना, ये बदलने वाली हाँ, है ना, परिवर्तनशील है ये तो, हाँ। परिवर्तनशील है। फिर उसमें एक परिवर्तन वाला, तो परिवर्तनशील, परिवर्तनशील में जो भी बनाए जाए वो भी जी। परिवर्तनशील ही होगा ना, खुला हिसाब है ना, उसमें क्या है। हाँ हाँ, खुला है गुरुदेव, खुला है। तो फिर जो भी यहाँ बनाए जाते हैं वो नाशवान है, लेकिन हाँ, नाशवान, परमात्मा हाँ। तो नाशवान नहीं ना, हाँ परमात्मा तो अखंड है, हाँ परमात्मा तो निरंतर है, वो तो अनंत है, आदि है, हाँ, अनादि है, सनातन है। तो मुझे यही कहना है, तो ये प्रकृति में जो कुछ बनाया गया है, जितने भी फंडे, जी जी। तो ये इसमें परमात्मा नहीं है बस। हाँ हाँ, क्योंकि जो भी प्रकृति में बनाए गए फंडे वो नाशवान है, परिवर्तनशील है। हाँ हाँ हाँ, और परिवर्तन में, असत्य में, नाशवान में परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा कहीं नाश नहीं होता। परमात्मा कोई असत्य नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, फिर मैं गुरुदेव एक मिनट, मैं फिर उसमें मतलब देखता था इसी में, तो मतलब कई गुरुदेव हैं जो बोलते थे कि हम ही लोग देते हैं ज्ञान, और वही ही ज्ञान है, आखिरी है, वो किसी के पास नहीं है, ऐसा करके सुना था कोई संत का मैं। तो और जिज्ञासा हुआ कि वाकई में क्या होगा वो हम लोगों को जो मिला है। फिर एक शंका हुआ, मिला है तो कहीं मिला है तो हम लोग इसी को समझ रहे हैं, हो सकते हैं और कुछ होगा। फिर आज एक जन हमारे भैया हैं, हाँ, वो भेजे मेरे को ये वीडियो, इसको देख ऐसे करके, हाँ, फिर और जिज्ञासा हुई कि वाकई में क्या है सार शब्द, जानना चाहिए। फिर लगाया मैं फोन। सार शब्द का माने एक ही समझो कि आखिरी निचोड़, या कहते हैं आखिरी सत्य,
बस इसके बाद हाँ, कोई हाँ। सत्य ही बचता नहीं, बस सत्य ही हाँ, सत्य हाँ। रहता है, उसको कहते हैं सार शब्द। बाकी सार कोई शब्द, इतना ये बुद्धि का विषय नहीं है। और जो भी हाँ, गुरु लोग कहते हैं ना, ये मेरे पास हाँ, है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। लेकिन हाँ, आपको हाँ, एक मैं बात बताता हूँ, ये परमात्मा ब्रह्मांड में नहीं है, परमात्मा ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो आप जो बता रहे कि मैं जो बताने वाला हूँ ये पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, अरे भाई हमको क्या क्या वो ब्रह्मांड वाली बातें चाहिए ही नहीं ना। तो फिर वो आपके अकेले के पास हो या ना हो, हमें क्या उससे जी, क्योंकि जी, हाँ, हाँ, परमात्मा इस ब्रह्मांड में नहीं है। और आप वो बोल रहा है कि ये चीज पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। चलो ठीक है, जी, बहुत बढ़िया बात की। लेकिन परमात्मा तो ये ब्रह्मांड में नहीं है ना। जी, हाँ, तो फिर उसके पास अगर कोई बड़ी बात भी होगी, लेकिन वो ब्रह्मांड जी, में ही वाली होगी ना। हाँ, हो सकता है हाँ, हाँ, उसके पास ही है, हाँ, ऐसा समझो। लेकिन वो ब्रह्मांड वाली बातें हमको उससे परमात्मा नहीं मिलता। ब्रह्मांड जी, में परमात्मा नहीं है, उल्टा ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है। हाँ, परमात्मा में ब्रह्मांड है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ब्रह्मांड हाँ, किसने बनाया? परमात्मा हाँ, ने बनाया। जी, जी, तो जिसमें बनाया है उसमें कैसा क्या परमात्मा हो सकता है? अरे बच्चा मैंने पैदा किए, हाँ, 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 तो बच्चा बड़ा कि बनाने वाला बड़ा? बनाने वाला बड़ा है जो। बराबर कि नहीं? तो बराबर। ऐसा है, देखो ये जो नॉलेज है ना, ये जो मैं बातें करता हूँ, ये परम ज्ञान वाली बातें करता हूँ। ये कोई ज्ञान वाली बातें नहीं है, विवेक वाली बातें नहीं है। ज्ञान विवेक वाली बातें, ज्ञान वाली बातें, ये प्राकृतिक बातें हैं। यानी वो इसको एक प्रकार का ऐसा समझो कि वो अंतिम सत्य नहीं है, बस है सत्य बातें, लेकिन अंतिम सत्य वाला नहीं है। जी, जी, हाँ, तो ये बहुत समझने वाला विषय है, हमें उसे भी नहीं जाना। तो अभी एक काम करो, आप पूरे वीडियो देख लो, पूरे देख लो, और उसे में बताया गया अनुसार करने की कोशिश करो। जमे तो अच्छी बात है, नहीं जमे तो सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। उससे क्या होगा, आपका वो सार शब्द आपके अंदर प्रकट होगा। और वो जो प्रकट होगा ना, वो ऐसा आपको लगेगा मेरे अंदर प्रकट हुआ, लेकिन वो है बाहर का। ये शरीर वाला विषय नहीं है, इंद्रिय वाला विषय नहीं है, कानों का तो बिल्कुल नहीं, आंखों का तो बिल्कुल ही नहीं, ये अलग ही बाब है। तो देखो, हम किसी भी चीज के परखने के लिए कोई गुरु बनाते हैं, उनके लिए हम 5-10 बरस दे देते हैं। उन्होंने जो भी कोई ग्रंथ बनाए हम पढ़ते हैं या उनकी सेवा करते हैं, सत्संग उनके सुनते हैं, बराबर। लेकिन मेरे लिए अगर आपने 15-20 दिन दिए और मेरे ये सत्संग सुने, फिर आप तुलना करें, बराबर, कि वो सच्चा है, ये प्रकृति सच्ची है। क्योंकि ये जो गुरु लोग है, ये मंत्र है, तंत्र है, जाप है, अजपा है, आनंद नादे है, या गुरु भक्ति है, या योग, या क्रिया, विधि, विधान, जप, तप, ये सभी प्रकृति में बने हैं। और ये जो मेरा ज्ञान है ना, ये इसके परे है, यानी शुद्ध परमात्मा का ज्ञान, परम चैतन्य का ज्ञान, महाचैतन्य का ज्ञान। उसको ज्ञान भी नहीं कहना, ज्ञान तो ये प्रकृति वाला शब्द है, इसलिए वो उसको परम ज्ञान कहते हैं। तो ये बातों के लिए अगर मुझे उतना 15-20 दिन दिए और वो सुने, तो आपको सब समझ में आए। देखो, सुनते सुनते आपको वो परमात्मा उतर आएगा। देखो, इतनी ताकत है वो जो ऑनलाइन वाले वीडियो है ना, या जो भी मैंने आपको जो लिंक भेजी है या किसी ने दी होगी, उसमें आप पूरे देख लो, पूरा पता चल जाएगा आपको। और हाँ, उसमें प्रश्नोत्तर वाला देखा हूँ गुरुदेव मैं। नहीं, वो देखो, वो सब सरीके वीडियो ऐसे लगते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों ने मुझे बात की है ना। हाँ, इसीलिए उसमें मेरे को ना समझ में नहीं आया, इसीलिए पूछा कि नहीं, उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनने का, हाँ, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जो भी अभी देखो, अभी कोई आपने वीडियो सुन रहे हो, उसमें आपके मन में कोई सवाल पैदा होंगे ही, लेकिन उसका जवाब बराबर आपको अगले सत्संग में मिल जाएगा।
बराबर, जी, जी। उसमें भी नहीं मिला कि उसके अगले, और जो आपके मन में जो सवाल पैदा भी नहीं हुए थे, तो अगले सत्संग में वो सवाल के भी जवाब मिलते जाएंगे, फिर वो आगे जाके वो सवाल पैदा नहीं होंगे। तो ऐसा ही है, बस सुनने का काम करना। हाँ हाँ हाँ। देखो और ऐसे साउंड ऑफ साइलेंस को मतलब अनहद नाद भी नहीं बोल सकते उसको। ये जो अनहद नादे है ना 10 प्रकार के, ये जो धुने हैं हाँ, वो हमारे मस्तिष्क में, ये प्रकृति वाले हैं, उसको तत्व जी, वाले धुन कह सकते हैं हम। हाँ और देखो जो भी धुने है ना, अनहद वाली धुने समझो, तत्व वाली धुने समझो, ब्रह्मांडी वाले आवाज समझो, आकाश तत्व वाले आवाज सुनो, तो ये जो है ना, ये सब यही के है। और उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास माने क्या, उसके लिए ध्यान करना पड़ता है, उसके लिए कान दबाने पड़ते हैं, क्योंकि यह कोई तो भी कष्ट करने पड़ते हैं, या कोई तो भी प्रयत्न करने पड़ते हैं, कोई तो भी ध्यान देना पड़ता है, या ध्यान के लिए बैठना पड़ता है, कुछ तो भी गुरु सेवा करनी पड़ती है, या उसके लिए कुछ तो भी बंधन करने पड़ते हैं। ये बात है। लेकिन ये जो सार शब्द वाली मेरी बात है ना, इसमें ना कोई धर्म, ना कोई पंथ, ना कोई गुरु गद्दी, ना प्रणाली, नहीं परंपरा, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, कुछ नहीं करना है। ऐसा समझ सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, और जो आपके पास आए, वो देखो, वो परमात्मा स्वयं में ही प्रकट होता है, वो स्वयं है। तो उसके लिए हमारे प्रयास से वो प्रकट नहीं होता। ये बहुत अलग बात है। आप कितना समझ रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो हमें प्राप्त करता है, हम नहीं प्राप्त करते उसको। आया समझ में? और ये जो बाकी गुरु लोग है ना, वो हमें परमात्मा प्राप्ति के मार्ग बताते हैं, और इसीलिए उससे प्राप्त नहीं होता। अरे आप क्या परमात्मा को, इतना बड़ा परमात्मा को प्राप्त करेंगे आपके नाम से, जब से, आपके अजपा से, या आपके कोई फंडा देते हो सकता है क्या इतना बड़ा परमात्मा? जब तक उसकी मर्जी नहीं होती, जब तक वो आपको प्राप्त नहीं करता, तब तक वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ये बहुत गहराई वाली बात है, इसलिए अब मैं क्या करूं करके मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरा अगला कदम अब क्या होगा? जैसे करने से तो नहीं मिलेगा वो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बड़ा दिक्कत है कि अब मैं क्या करूं, ऐसा टाइप का लग रहा है। मैं बोला ना, बहुत सहज मैं बोल रहा हूँ। बस आप सुनते रहो, वीडियो सुनते रहो। मैंने जो आपको लिंक भेजी है, नहीं भेजी तो मैं वापस आपका व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। बस सुनते रहो, आपको पता चलेगा। अरे सुनते सुनते मुझे परमात्मा प्राप्त होगा। आप ही मुझे फोन करेंगे, गुरुजी मुझे प्राप्त हुआ। देखो लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है ना। आप भी इंसान हो ना, तो उन्होंने भी क्या किए, कोई कष्ट किए, कोई ध्यान करने को कहे मैंने, कोई सेवा करने को बोले, कोई कष्ट नहीं, कोई प्रयास नहीं, सहज में परमात्मा प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा ही सहज है। तो इसीलिए आप सहज में वो सुनते चलो, आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा। बस चलो ठीक है। और कोई पूछना है? नहीं गुरुदेव। तो आपका व्हाट्सएप नंबर में मैं आपको भेज देता हूँ। बस सुनते रहो। अभी जिसमें कॉल किया हूँ वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अभी क्या करना, जैसा आप कोई सत्संग सुनेंगे ना, उसका जो नाम होगा ना, वो ऐसा लिख के रखो। मैंने दोबारा वो वापिस मत सुनना, उसमें टाइम जाएगा आपका। तो क्या वो जो नाम है ना, वो थोड़े सेम टू सेम आ जाते हैं ना, तो हमको लगता है यार ये तो मैंने सुना होगा। तो क्या जो भी सत्संग सुना ना, वो डायरी में लिखते जाओ, और जब भी दूसरा सुनने में जाएंगे वो पहले पड़ताल करो कि ये वापिस तो मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो सभी फिर जल्दी में हो जाएंगे। बस चलो ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, प्रणाम।